सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं परम पुरुष निज अर्थ को साधे हुए गुण ब्रह्म आनंदामृत चंद्र को उन्नत हूँ सुखम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद्र देव की रचना और उसमें पंडित टोडरमल जी साहब की टीका है, जिसके प्रारंभ के 4 दोहों पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान है 27/12/1966 का। गुरुदेव श्री ने स्वयं फरमाया है कि ये पहली बार ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का व्याख्यान होता है। यहाँ से हम पढ़ते हैं, प्रवचन नंबर 1 है, अमृतचंद्र आचार्य कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ओम श्री जिनाय नमः। श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य देव विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य कल्प श्री पंडित टोडरमल जी कृत भाषा वचनिका का गुजराती अनुवाद। टोडरमल जी ने कहा है, इसका भाषानुवाद है मंगलाचरण। तो गुरुदेव कहते हैं मंगलाचरण की सूक्ष्म देव शास्त्र गुरु तीनों को बंधन करते हैं। शास्त्र की पद्धति है ना, पहले देव शास्त्र गुरु, पहले देव को लिया। अमृतचंद्र आचार्य भले नाम दिया है परंतु पहले देव लिए। दोहा पढ़ते हैं, परम पुरुष निज अर्थ को साधे हुए गुण ब्रह्म आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुखकन। नीचे इसका अर्थ किया कि जो परम पुरुष निज स्वरूप साध कर, देव की मुख्य बात है, जो कोई आत्मा परम आत्मा अपने शुद्ध आनंद स्वरूप को अंतर साध कर शुद्ध गुण समूह वृंद, शुद्ध गुण के वृंद यानी समूह रूप हुए हैं। गुण के समूह रूप तो द्रव्य थे ही, पर जो गुण थे अनादि से उनकी परिपूर्ण निर्मल दशा प्रकट हो गई। जिन्हें पर्याय में अनंत गुणों की निर्मलता प्रकट हुई है, वे शुद्ध गुण पर्याय यहाँ लिया। यानी यहाँ जो शुद्ध गुण शब्द लिया उसका अर्थ पर्याय लेना जो आया ना। देखो, परम पुरुष निज अर्थ को साधे हुए गुण वृंद। गुण वृंद माने गुणों का समूह। गुणों का समूह अर्थात गुणों की निर्मल परिपूर्ण पर्याय का परिणाम। देखो, गुण तो त्रिकाल है, परंतु जिन्हें शुद्ध गुण समूह प्रकट हुए हैं अर्थात पर्याय रूप जिन्हें परिणमे हैं, ऐसे देव जो सुख कंद आनंद स्वरूप, ऐसे उस सुख के कंद आनंद स्वरूप श्री अमृतचंद्र आचार्य की वंदना करता हूँ। तो अमृतचंद्र आचार्य नाम से जो अरहंत सिद्ध परमात्मा देवों की वंदना यहाँ पंडित जी करते हैं। ये तो नाम दिया है इनका, परंतु अमृतचंद्र आचार्य अर्थात मूल तो परमात्मा है। अमृतचंद्र आचार्य ऐसे देव को वंदन करता हूँ, तो उसमें अमृतचंद्र आचार्य भी शामिल आ गए नाम से। मूल तो देव को वंदन है। अगला दोहा है, वाणी में जरा अटपटी भाषा है। मूल तो शास्त्र को नाम वाणी को वंदन करते हैं। वाणी बिन बैन ना बने, बैन बिना बिन नैन बिना ना वान बन, नमो वाणी बिन बैन। भाषा अलग है थोड़ी, देखना। वाणी बिन बैन ना बने,
यानी वाणी का योग ना हो तो वर्णन नहीं होता। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जीव कौन है, पुद्गल क्या है, ये वाणी के योग के बिना ये वर्णन किया जाना अशक्य है। हाँ, स्वयं पर पदार्थों को कहने की सामर्थ्य वाणी में है और स्वयं पर पदार्थों को जानने की सामर्थ्य ज्ञान में है। तो अभी तो वाणी की बात चलती है कि वाणी के योग बिना वचन नहीं होते। एक दूसरी बात, बैन बिना बिन नैन और जिनवाणी के वर्णन बिना ज्ञान चक्षु नहीं होते। बहुत सुंदर है। गुरुदेव ने कहा ना अभी कि मंगलाचरण में ही सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म है ये बात। शास्त्र का क्या महिमा है, महत्व है, वो बात अपने सामने रखे। हाँ, पद्य पे भी बहुत, पद्य भी उनके बहुत सुंदर हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण भी बहुत है ना, बहुत संक्षेप में और बहुत गंभीर अर्थ वाला है ना। यहाँ भी इसी प्रकार का प्रयोग है कि जिनवाणी के वर्णन बिना ज्ञान चक्षु नहीं होते। गंभीर है बात ये। पहले तो ये बात आई सामान्य कि वाणी के बिना किसी पदार्थ का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो विश्व है ना, पूरा लोक, तो लोक को यदि हम दो भागों में बांटें तो स्वयं पर पदार्थ हुए और जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हुए, संख्या अपेक्षा अनंत हुए। तो जाति से जो 6 प्रकार हैं अथवा कि स्वयं और पर 2 प्रकार हैं, उनका वर्णन वाणी के योग के बिना नहीं होता। और वाणी भी कौन सी चाहिए? जिनवाणी। वाणी भी कौन सी चाहिए? अथवा तद्वा वाली नहीं, जिनवाणी। क्योंकि जिनवाणी के वर्णन बिना ज्ञान चक्षु नहीं होते। कौन जीव है, कौन पुद्गल है, कौन स्वयं है, कौन पर है, यह बात सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। वही जिनवाणी है। तो जिनवाणी के वर्णन बिना ज्ञान चक्षु नहीं होते। नैन शब्द लिया ना, नैन माने ज्ञान चक्षु। जिनवाणी के बिना आत्मा को ज्ञान चक्षु प्रकट नहीं होते, ज्ञान चक्षु नहीं होते। तो इसके ज्ञान नहीं है क्या अनादि से जीव को, है ना? ज्ञान है और कदाचित अभी वर्तमान पर्याय में ये चक्षु भी है, लेकिन इस चक्षु की बात है नहीं, बात है ज्ञान चक्षु की। तो ज्ञान तो अनादि से है जीव को। फिर ज्ञान चक्षु का क्या तात्पर्य है कि इसके ज्ञान का भाव, स्वभाव और परिणमन सभी होने पर भी ये स्वयं को स्वयं, पर को पर नहीं जानता होने से परिणमन अज्ञान रूप है। तो अज्ञान रूप परिणमन को अंधा समझना, मिथ्यात्म, मिथ्यात्व रूपी अंधेरा, अंधेरा कहो या अंधा कहो। तो अंधे की आँख कब खुले, वो वाली बात है कि जिनवाणी के वर्णन बिना ज्ञान चक्षु प्रकट नहीं होते। नैन अर्थात फिर आगे और इसी को और स्पष्ट किया, और भाव भाषण रूप ज्ञान चक्षु के बिना, भाव भाषण रूप ज्ञान चक्षु, है ना? इसका अर्थ है कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये तो बाल पोथी में पहले पढ़ाया था और 3, 4, 5 वर्ष की उम्र में सच कदाचित हमको भी ये बात धारणा ज्ञान में तो आ गई कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ। छोटा बच्चा हो, भले बाल पोथी नहीं पढ़ी हो, तो भी जानता है कि मैं जानने वाला हूँ, लेकिन वो भाव भाषण नहीं है। तो ना भाई साहब अभी कह रहे थे, जो क्षुल्लक, कौन से धर्मदास जी क्षुल्लक की बात है, उन्होंने कहा जानने वाले को जाना तो तूने जाना कहना है। तो भाव भाषण रूप ज्ञान चक्षु के बिना नैन अर्थात ज्ञान चक्षु
नैन बिना ना बान बन, और बिना वर्णन के निमित्त नहीं कहा जा सकता। किसको? जिनवाणी को। फिर वापस बात आ गई वहीं पर। इतना गंभीर है ये दोहा, छोटा सा है और हाँ, वाणी निमित्त भी नहीं कहलाती। यानी इसका जरा ये भाव तो देखो, टोटरमल जी साहब ने कितना गंभीर रखा। वाणी बिन बैन ना बने, वाणी के बिना वर्णन नहीं होता, और जिनवाणी के वर्णन बिना ज्ञान चक्षु प्रकट नहीं होते, और ज्ञान चक्षु प्रकट हो भाव भाषण पूर्वक तो जिनवाणी निमित्त कहलाए। तब वो जिनवाणी को कह सकता है, ये उसकी अब सामर्थ्य है। कितनी नहीं और नैन के बिना बैन नहीं, दो ही परस्पर। अब समझो, पंडित जी नमस्कार करते हैं, देव को किया, शास्त्र को करते हैं, हम भी इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते, हम भी जिनवाणी को नमस्कार करते हैं। पर नमस्कार कब होए? कि जिनवाणी जब निमित्त होए तब, और निमित्त जिनवाणी कब हो? कि यहाँ भाव भाषण रूप ज्ञान चक्षु खुले तब। तो हमारा जिनवाणी को सच्चा नमस्कार कब होगा? कि जिनवाणी में जो हमारा चैतन्य स्वरूप बताया है, वैसे चैतन्य स्वरूप का भाव भाषण पूर्वक स्वरूप संचेतन, स्वरूप संवेदन, आस्वादन पूर्वक इस चैतन्य वस्तु का हमको भान हो, तो फिर जिनवाणी निमित्त है, और उस निमित्त को अनगणित नमस्कार है। इतनी बात। बिना वर्णन के निमित्त नहीं कहा जा सकता। भाव भाषण रूप बिना वाणी, उसे यथार्थ वाणी नहीं कहा जा सकता। लो ये हाँ, बाकी उसको यथार्थ वाणी नहीं कहा जा सकता। भाव भाषण के बिना की वाणी वह वाणी नहीं कहलाती, ऐसा कहते हैं। आप आगे आ जाओ ना भाई साहब, ठीक है? अच्छा, आत्मा शुद्ध स्वरूप ऐसा भाव भाषण है उसे, क्योंकि ये आत्मा का जो जिनेंद्र परमात्मा ने वर्णन किया वाणी से, अभी वाणी की बात चलती है ना, तो वाणी से जो इस चैतन्य पदार्थ का वर्णन किया, वो वर्णन कैसा किया? कि यह आत्मा चैतन्य स्वरूपी शुद्ध पवित्र परिपूर्ण पदार्थ है। तो इसकी शुद्धता, पवित्रता और परिपूर्णता और इसका चैतन्य स्वरूप जब तक स्वाद रूप नहीं हुआ, तब तक वह जिनवाणी भी निमित्त नहीं, और इसकी वाणी जिनवाणी नहीं। दो बातें हैं, दो बातें बनी ना। वो इसको जिनवाणी निमित्त नहीं, और इसकी वाणी जिनवाणी नहीं। बिना वाणी के नैन खुलती है, और बिना नैन खुले वो वाणी कह सकता। वाणी में वो वाणी कह नहीं सकता, और जो वाणी सुनी वो निमित्त हो नहीं सकता। कितनी संक्षिप्त में है बात तो, लेकिन गंभीर बात है। जिनवाणी को है शास्त्र अभ्यास, तो अभ्यास का फल नहीं आया। प्रथम भूमिका कहने में आई आत्मार्थी की प्रथम भूमिका, ठीक है? और उस प्रथम भूमिका में शास्त्र अभ्यास करेगा, तभी तो जीव को जीव, अजीव को अजीव जानेगा। लेकिन वह जीव को जीव जाना धारणा ज्ञान में, तब तक तो वह कार्यकारी क्यों नहीं? कि पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो अभी वाणी निमित्त कब कहलाए? कि नैमित्तिक तो हो। जिनवाणी में बताए गए पदार्थों का स्वरूप हमने क्या जाना? तो कहा कि धारणा में जाने को हम जाना कहते नहीं। क्यों? कि धारणा तो कब चली जाए, यानी इसकी पर्याय, यानी ये देह न छूटे, पर्याय न बदली,
तो भी वह धारणा जा सकती है और चली जाती है ना। ये दौलत नाम के लिए है, साथ है दिन भर कथित तत्व अभ्यास करिए, फिर संशय विभ्रम होए त्याग आपो लख लीजिए, आपो लख लीजिए, यानी काम हाल के हाल करो। ये काम हुआ तो है ना। आज सुबह चर्चा थी, किसी ने कहा था कि समय बहुत कम बचा है, तो हम थोड़ा दूसरा एंगल भी देखो। समय भले बहुत बचा हो पर कार्य तो अभी करो। हाँ, समय कितना बचा है आपको तो नहीं पता, हमको तो नहीं पता, लेकिन कदाचित बहुत बचा हो तो भी जल्दी करो, है ना। जब शादी में जाते हैं ना, रिसेप्शन में, तो खाना वो खुलता है, आजकल कहते हैं खाना खुल गया, तो खुल गया तो फिर क्या देर करना है, फिर देर करना तो कोई योग्य नहीं है। यहाँ भी खुल गया, मोक्ष का मार्ग और मार्ग की प्राप्ति का उपाय खुला हुआ है, अब क्यों विलंब करना। अब खुल गया तो भोजन करो, आगे बढ़ो। अरे अभी कोई नहीं आया, जो आएगा उससे बाद में मिलना। अभी अपने को ये लगता है ना, ये दरअसल में है अपने अंदर कहीं ना कहीं ये बात समझो दबी छुपी भाव रूप से पड़ी है कि सच बात है, आयु का कोई भरोसा नहीं है। फिर हम तो कह रहे हैं आयु का भरोसा है, चलो अभी हमने मान लो कोई अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी से पता लगा कि अभी तो 50 साल बचे हैं, 20 बचे हैं, 30 बचे हैं, तो जो 50 बचे तो उन 50 को, हाँ अभी उस 50 बचे हैं तो अभी करो ना, उस 50 में अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करो ना अभी से। अरे वहाँ गए थे ना पोन्नूर, तो वहाँ पहाड़ पे जब गए तो सब साथ गए थे, 100-125 लोग होंगे ऊपर एक साथ जो गए थे। तो वहाँ बात ये कही कि अब इतनी पवित्र भूमि पर आए हो, आचार्य कुंद भगवान इस पंचम दुष्म काल के कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते हैं। उनकी तपोभूमि पर यदि हम आए हैं और उनकी वाणी का भी हमको योग बन गया है और उस वाणी के रहस्य को गुरुदेव श्री ने एकदम खोल कर हथेली पे रखे आंवले जैसा दे दिया है, अब तो प्रतिज्ञा करो। तो क्या प्रतिज्ञा करो कि ये देह छूटने से पहले सम्यक दर्शन अर्थात मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना ही है। तो अब जब प्रतिज्ञा कर ली तो अब प्रतिज्ञा के निर्वहन में विलंब क्यों। मैंने तो अभी यहाँ बोला है, वहाँ तो सबने हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की है, आप लोग भी ले सकते हो प्रतिज्ञा। ये देह छूटने के पहले अपने चैतन्य तत्व को पहचान कर इस परम हितकारी मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है। तो अब प्रतिज्ञा ली हो तो उसका प्रतिज्ञा के निर्वहन में विलंब क्यों, देर क्यों करना। और कोई कठिन तो है नहीं काम, कठिन तो हमने बना रखा है, क्योंकि हमको लगता है ऐसा होए ऐसा होए ऐसा होए ऐसा होए तब जा कर के कार्य होगा। तो कहते हैं रुको, कार्य जब होगा तब जैसा जैसा होता है उसका वर्णन शास्त्र में आया है। 5 समवाय का कहो, 5 लब्धि का कहो, है ना, वो सब होते हैं। आपका कार्य आप करो, वे तो सब हो जाएंगे, होते ही है। स्वसन्मुख करना है। स्वसन्मुख कैसे हो उपयोग, कि चैतन्य पदार्थ की महिमा हो तो उपयोग अपने आप आएगा। उपयोग पलटने की भी तालावेली नहीं रखना है। बहुत गजब बात है। देखो, भाव भाषण के बिना की वाणी वह वाणी नहीं कहलाती। आत्मा शुद्ध स्वरूप ऐसा भाव भाषण है, उसे जिन वाणी को वाणी कहने में आता है, बाकी दूसरे को वाणी नहीं कहते।
नमो वाणी बिन बेन, वाणी बिना अर्थात निरक्षरी है वाणी, बिन बेन अर्थात निरक्षरी ऐसी वाणी को नमो अर्थात नमस्कार करते हैं। वाणी अर्थात शास्त्र, नमो वाणी बिन बेन, बिन बेन माने निरक्षरी, ऐसा कि वाणी बिना जो निरक्षरी वाणी है। तो देखो क्या शब्द लिया गुरुदेव ने, गुरुदेव की व्याख्या की शैली देखो, भेद रहित की ऐसी वाणी को नमस्कार करते हैं। वो जो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है भेद रहित है, उसमें भेद नहीं है, है ना। वो एक धारा से ओमकार नाद रूप है, निरक्षरी है, भेद नहीं है। वो तो श्रुत ज्ञान में जो उस वाणी का को झेलते हैं गणधर परमात्मा आदि, उनको वे पदार्थों के सर्वभेद ज्ञात हो जाते हैं अभेद वाणी से। अब तीसरे नंबर पर गुरु को नमस्कार किया, शास्त्र की शक्ति है, टोडरमल जी कहते हैं। देखो चौथा नंबर का पेज है। गुरुर भावे आप पर तारक बारक पाप, सुर गुरु गावे आप पर हारक वाच कलाप। श्री गुरु कैसे हैं? पंडित टोडरमल जी व्याख्या करते हैं कि हृदय में स्वयं पर भेद विज्ञान भाते हैं। ये लक्षण है गुरु का लक्षण। गुरु का लक्षण तो हमने सुना, जिनके काया पर वस्त्र का धागा भी नहीं होता, मात्र पिछी और कमंडल उपकरण के रूप होते हैं, जो एरिया समिति पूर्वक गमन करते हैं, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, वे श्री गुरु हैं। कि वे करते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन श्री गुरु तो वे हैं जो स्वयं पर भेद विज्ञान को भाते हैं। वो तो बाहर में ऐसा निमित्त नैमित्तिक रूप से ऐसा ही संयोग होता है, लेकिन अंतरंग में तो स्वयं पर भेद विज्ञान भाते हैं। देखो इसकी व्याख्या, गुरु और भावे आप पर, स्वयं पर हो गया ना, भाते हैं और गाते हैं, यहाँ लिया है। देखो गुरु और भावे आप पर माने स्वयं पर, फिर नीचे आया सुर गुरु गावे आप पर। कभी कभी लगता है कि पंडित टोडरमल जी साहब ने कितना गजब का काम किया है ना, संक्षिप्त दोहे और कितने गंभीर भाव उसमें भर दिए। देखो 13, 11, 24, 24 दूनी 48 मात्रा का छंद होता है, छोटा सा दोहा, और उसमें इतने गजब भाव भरे हैं। देखो गुरु और भावे आप पर, स्वयं अपने भाव को, नाम स्वयं को और पर को भेद करते हैं। ये भेद का पूरा हो गया कि गुरु अभी स्वयं पर को साधते हैं। भेद का पूरा हो गया माने उसमें भेद है, ये उन्होंने जान लिया है, और जान करके भेद ज्ञान को ही भाते हुए इतनी स्थिरता प्राप्त कर ली है कि उनकी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता होने से और प्रचुर स्वयं संवेदन होने से वे गुरु पद को शोभायमान करते हैं। बोलो गुरु पद को शोभायमान कैसे करते हैं? कि स्वयं पर के भेद को जानकर उस स्वयं पर भेद ज्ञान को भाते हुए स्वयं स्वरूप की लीनता से 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता को प्राप्त करके प्रचुर स्वयं संवेदन में रहते हैं। ऐसे श्री गुरु मुनि पद को शोभायमान करते हैं। ये गुरु अभी स्वयं पर को साधते हैं, भेद ज्ञान करते हैं अंदर से। अंदर से का अर्थ है ना भाव भाषण पूर्व। भाव में राग से स्वभाव को भिन्न करके भेद ज्ञान करते हैं। फिर शब्द आया तारक हैं।
वे जगत के जीवों को तिराने वाले हैं, तारक हैं, पापों का निवारण करने वाले हैं, अपने पाप का निवारण और दूसरों को भी समझाकर पाप का निवारण करने वाले। पाप में नियम सार की शैली से समझो तो पुण्य पाप दोनों आते हैं। तो शिष्यों को अथवा जो भी आत्मार्थी जन हैं उनको जिनवाणी का सच्चा उपदेश देकर पुण्य पाप का निवारण करा के स्वरूप की शुद्धता की पवित्रता की प्राप्ति कराते हैं, तारक हैं, है ना। नीचे लिया थोड़ा और देखो, सुर गुरु गावे आप पर, फिर ये एक पद और है, वचन बली वादी को जीतने वाले जो सुर गुरु वे भेद विज्ञान गाते हैं, स्वयं की ही बात सुनाते हैं, स्वयं भेद ज्ञान करके उस भेद ज्ञान को भाते हैं और उपदेश में भेद ज्ञान गाते हैं। हारक वाच कलाप, वादी अर्थात वचन बली जो वादी, वादी माने जो अन्य मत मतांतर वाले जो वस्तु का स्वरूप अन्यथा बताते हैं, भले वे कितने ही वचन बली हों, उनको भी जीतने वाले ऐसे जो सुर गुरु वे भेद विज्ञान गाते हैं, भेद विज्ञान को गाते हैं। भेद विज्ञानी सुखी है, बाकी पूरा जगत दुखी है। मैं नमो श्री गुरु की व्याख्या की, ये तो साधारण व्याख्या की कि गुरु कैसे हों, क्योंकि आप पर की व्याख्या जुदाई की थी ना। अब और देखो, मैं नमो नगन जैन जिन ज्ञान ध्यान धन लीन, मैन मान मिन दान धन एन हीन तन छीन। अब गुरु की और व्याख्या करते हैं, शब्द भी कठोर लिए। मैं जिन मुद्रा धारक जैन, अब ये बाह्य स्वरूप को भी कह दिया, जिन मुद्रा धारक जैन, और नमो नगन जैन जिन, मैं जिन मुद्रा धारक जैन नग्न दिगंबर मुनि को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे कि ज्ञान ध्यान धन लीन, ज्ञान ध्यान रूपी धन में लीन है, यही धन है। हाँ धनी है वे। सच्ची समझ और अंतर एकाग्रता, ज्ञान ध्यान दो शब्द आए ना। ज्ञान का अर्थ है सच्ची समझ, सच्ची समझ माने स्वयं को स्वयं पर को पर जान, ये सच्ची समझ। और अंतर एकाग्रता, ऐसा जो ज्ञान और ध्यान रूपी धन उसके स्वरूप में जो मुनि लीन हैं। देखो ये मुनि की व्याख्या, अन्य कार्यों में नहीं। सच कहें तो शास्त्र आदि जो रचना होती है उसमें वे लीन नहीं होते हैं, रचना हो जाती है, लीन नहीं होते। लीन तो इधर ही रहते हैं, वो तो जब अस्थिरता से छठवें गुण स्थान में आते हैं तो शब्द दो शब्द लिखे हो जाते हैं। ये मुनि कहलाते हैं। मीटिंग थोड़ी करते हैं मुनि राज, किससे मीटिंग करना, इनके तो यही एक मीटिंग की जगह है। उपयोग सिर्फ और सिर्फ शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा जनों ने ली है। फिर मैन मान है ना, मैन मान बिना दान धन और काम, मान अर्थ में लिया घमंड कर्तृत्व ममत्व से रहित हैं। मैन अर्थात मान से रहित, और मेघ और दान धन, दान देने में बहुत आगे हैं। तो क्या दान देते हैं कि धर्मोपदेश की मेघ के समान वृष्टि करते हैं। बादल जैसे बरसते हैं ना, अभी तो कुछ दिन पहले तेज थी यहाँ बारिश,
ऐसे धर्मोपदेश बरसता है मुनिराज के वचनों से। ये वाणी की व्याख्या हुई। फिर इसमें लिया है, देखो, कषाय और काया से छीण है ना, ये इससे मिलाई बात कि स्वरूप में लीन है और कषाय और काया से छीण है। ज्ञान स्वरूप में अत्यंत पुष्ट है, कमजोर न समझना। तन छीण नाम शरीर कमजोर पड़ गया है, कारमाण शरीर कमजोर हो गया। सुनो जरा बात, विकार कमजोर हो गया, भाव कर्म, क्योंकि एक कषाय टिमटिमाती हुई मात्र शेष है और कारमाण शरीर कर्मों की बहुत निर्जरा हो गई है, हो रही है। तो कारमाण शरीर क्षीण हो गया है और बाहर में दिखने वाला ये शरीर भी कदाचित क्षीण ही है, क्षीण हो गए, लेकिन ज्ञान स्वरूप में बेहद पुष्ट स्वरूप है। कैसे पुष्ट हैं कि पवित्रता और शुद्धता और आनंद की घनघोर धारा बहती है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है ना, तो अशुद्धता में ये 25% वाली नहीं होती है 4 कषाय। हाँ ऐसे है ना, 4 कषाय को 5555 लिखो तो आगे के 3 5 हटाओ तो कितने बचे? 5 रुपये। तो ऐसा है, बेहद पुष्ट है। किस में? शुद्धता में, पवित्रता में और आनंद शांति वीतरागता में। हाँ, 41 प्रकृति का अंत तो आप यहाँ बैठे बैठे अभी करो। वो भी मोटी मोटी है। करणान योग से ही सुनना है तो सुनो, अभी करो, घर जाने की जरूरत नहीं, अभी करो, यहीं करो। उसके लिए कोई बंदिश ही नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है। इतना काम तो हमें करके जाना है। और यदि ये कुंद कुंद आचार्य बने, भगवान महावीर मिले, आचार्यों की इतनी समृद्ध परंपरा, कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य और गुरुदेव जैसे समझाने वाले, और अपने को सुनने की थोड़ी रुचि नहीं हो तो कौन आके बैठे यहाँ? तो सब कुछ हुआ और फिर होने के बाद भी यदि ना हुआ तो ना हुआ, कुछ ही नहीं हुआ, सब गया। तो मंदिर के नाम पे आना पड़ता है। नहीं, अब मतलब सच कहते हैं, ये मौका चूकना ही नहीं है, चूकने जैसा नहीं है। और कुछ करो कि ना करो, कर ही नहीं सकते, यही कर सकते। ये काम जरूर होना चाहिए। कदाचित स्वाध्याय 1 घंटे कम हो जाए ऐसे, चूंकि सबसे नहीं कहते, जो लोग कर रहे हैं 2 4 5 घंटे, उनकी 1 घंटे स्वाध्याय कदाचित कम हो तो हो जाए, लेकिन ये कार्य होना चाहिए। फल तो आना चाहिए ना। पहले तो ये निकाल दो चित्त में से कि कठिन है, एक बात, हो नहीं सकेगा, दूसरी बात, तीसरी बात अभी ना हुआ तो अगले भव में हो जाएगा, इसकी बात ही नहीं है। क्यों हो जाएगा अगले भव में? यही भव में क्यों नहीं होगा? अगले भव की बात तो तुम्हें जानकारी के लिए बताई कि ऐसा भी होता है। उतावली नहीं चाहिए, निराशा नहीं चाहिए, प्रमाद भी नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ से ये जो एक छंद है, कवित्व रूप से है ना, कवित्व मन हरण छंद कहते हैं इसको। इस छंद में पंडित टोडरमल जी साहब निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी की चर्चा करते हैं और सच्चे मार्गी की भी चर्चा करते हैं। जैसी 172 गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव ने पंचास्तिकाय में कही, वही बात देखो। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान,
हुआ है स्वच्छंद न पहचाने निज शुद्धता। कितना संक्षेप में वर्णन। आत्मा को शुद्ध मानता है लेकिन अपनी शुद्धता को पहचानता नहीं है। देखो ये लिखा कि नहीं लिखा है। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुआ है स्वच्छंद न पहचाने निज शुद्धता। याद करो 172 गाथा में केवल निश्चयावलंबी का स्वरूप जब कहा तो उसमें कहा कि ना इसको जिज्ञासा भी नहीं है स्वरूप को जानने की, प्रयत्न भी नहीं है इसका निश्चयवासी को। हम तो अभी शुद्ध हैं, अभी सिद्ध समान हैं, प्रयत्न ही नहीं है, उद्यम ही नहीं है, क्यों मान ही लिया है ना। जंगल में पड़ा हो और अपने को पहुंचे कि मैं गंतव्य पर पहुंच गया हूं, तो फिर काहे को चले। कोई तो ऐसे हैं अकेले निश्चय को शुद्ध मानकर और शुद्ध ही आत्मा है, पर्याय की शुद्धता करने का यथार्थ कहते नहीं। अकेला आत्मा शुद्ध 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 शुद्ध, परंतु किस प्रकार शुद्ध, अभी बहुत सुंदर चर्चा है। देखो, द्रव्य गुण शुद्ध या कि पर्याय शुद्ध, बताओ। एक समय में, क्योंकि वर्तमान एक समय का होता है ना, एक समय का होता है वर्तमान, तो एक समय में अनादि अनंत रहने वाला द्रव्य और उसके आधार से अनादि अनंत रहे हुए अनंत गुण और वर्तमान उसकी प्रकटता की पर्याय, ये पूरा वस्तु का स्वरूप इतना ही है। हर समय, हर समय, कोई समय किसी वस्तु को देखो तो क्या है उसका पूरा, समझो अपन ने अपने चित्त में एक समय को रोक लिया और उस एक समय में इस आत्मा को देखा, तो उस एक समय में आत्मा कैसा है। तो जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं कि अनादि अनंत रहने वाला ये द्रव्य अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप, जो इसके आधार से रहे अनंत गुण त्रिकाली अनादि अनंत, उन स्वरूप है और इसकी वर्तमान पर्याय में उन गुणों का कोई ना कोई हीन अधिक भाव व्यक्त है। ये एक समय में पूरा द्रव्य का हिसाब किताब है। कभी भी देखो तो ऐसे ही दिखेगा। वहाँ चर्चा अपनी आई थी ना, निरंतर वर्तमान है। निरंतर वर्तमान माने ये त्रिकाली भी निरंतर और उसके साथ पलटती पर्याय भी। तो उस पलटती पर्याय के साथ रहने वाला जो नहीं पलटता वो द्रव्य गुण, और जो पलट जाता है सो पर्याय। अब इधर से जो प्रत्येक वर्तमान में नहीं पलटता हुआ द्रव्य गुणात्मक वस्तु, उसकी एक समय की पलटती पर्याय, ये एक समय में, हर समय में वस्तु ऐसी है, हर समय में। तो उसको देखो तो क्या दिखेगा कि द्रव्य जो अनादि अनंत है वो पलटता नहीं होने से सदैव शुद्ध है, और उसके अनंते गुण वे भी पलटते नहीं होने से वे भी सदैव शुद्ध हैं। और जो पलटती हुई प्रत्येक समय की पर्याय है, अशुद्धता वहाँ पर है। अभी दुख है कि सुख है, दुख है ना, तो अभी चित्त में उपयोग में कलेश का वेदन है, दुख का वेदन है, तो वो दुख कहाँ है, द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में। तो अशुद्धता जो अभी अपने को ख्याल में आती है वो अशुद्धता कहाँ है, द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में। तो पर्याय में है। तो मैं निश्चय से माने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा सदैव शुद्ध हूँ और वर्तमान पर्याय में मेरे अशुद्धता है, जो मिट जाती है और शुद्धता की उत्पत्ति होती है। तो मुझे पर्याय में से अशुद्धता मिटाकर शुद्धता प्रकट करना है। और वह कैसे होती है कि पर्याय का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव जो सदैव
शुद्ध हर वर्तमान में परिपूर्णता, ध्रुव रूपता और पवित्रता से रहा हुआ है, तो जो पर्याय उसको लक्ष्य में ले वो पर्याय शुद्ध हो जाती है। इतनी सी बात है, इतनी बात है। द्रव्य गुण पर्याय हो गया, समझ में आया ना? द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य गुण पर्याय में अशुद्धता कहाँ? पर्याय में। तो ये खुशी की बात है कि वो पलटती है, बदलती है, और जो नहीं बदलता उसका आलम्बन जो पलटती पर्याय करे, वो पर्याय पलट कर शुद्ध हो जाती है। द्रव्य गुण शुद्ध या पर्याय शुद्ध, शुरुआती मंगलाचरणी कितना गंभीर है, बोलो। ऐसे निश्चय से आत्मा को पर्याय से भी शुद्ध माना है जिसने, अवस्था से शुद्ध मानकर हुआ है स्वच्छंद। ये अशुद्धता मिटाने का प्रयत्न नहीं करते। आ गया वही पंचास्ती गाय का वही शब्द आ गया, अशुद्धता मिटाने का प्रयत्न नहीं करते और आत्मा शुद्ध है ऐसा मानकर स्वच्छंदी निश्चयाभासी हो जाते हैं। हुआ है स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता, मेरी शुद्धता पर्याय है, प्रकट हुई है या नहीं इसे नहीं जानते, नहीं जानते, है ना। समझो एक तरह से एकांतवादी हुआ, वो मिथ्या एकांत का पोषण करता है, पर्याय की अशुद्धता को स्वीकारता नहीं, पर्याय में शुद्धता प्रकट करना है उसका उद्यम नहीं, मैं तो शुद्ध ही हूँ, ऐसी स्वच्छंदता का पोषण करता है। हाँ, भगवान ने तो मुझे पूरा ही देखा है, तो पर्याय तो तुझे पूरा देखा है, वस्तु स्वरूप से पूरा ही है। द्रव्य गुण शुद्ध है, द्रव्य गुण शुद्ध है, सो सवई शुद्ध है ऐसा मानकर स्वच्छंद होकर अपनी निर्मल दशा की शुद्धता को जानते नहीं, उन्हें निश्चयाभासी अज्ञानी कहा जाता है। फिर अगला लिया, कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा का हित मान छोड़े नहीं मूढ़ता। लो चार बोल हुए, दान तप और शील भाव, सब कहते हैं ना दान तप शील भाव वे धर्म हैं। तो दान में धर्म माने, बाह्य तप आदि में धर्म माने, और उस व्यवहार आचरण में धर्म माने, भाव अर्थात शुभ भाव। चार बोल कहते ना गुरुदेव ने, ऐसे पढ़ना, दान तप शील भाव। तो ये तो तीन दिख रहे हैं, तीन नहीं ये चार हैं, दान तप शील और शुभ भाव। भाव माने शुभ भाव, ये तो छंद में ऐसा होता है, भाव को बता दिया। तो शुभ भाव आदि को धर्म माने, उसमें आत्मा का हित माने, यानी उसमें आत्मा का हित है ऐसा माने, तो भाई वह तो शुभ भाव है। तो शुभ भाव काय में आता है? जीव में के आश्रम में? आश्रम भाव है। दान तप शील और भाव चार आते हैं श्वेतांबर में, दान के चार प्रकार। व्यवहार दान ऐसी भाषा है, कोई व्यवहार दान, फिर निश्चय दान अंदर रह जाता है, वो तो अलग है। व्यवहार दान तप शील भाव को ही व्यवहार भाव को। अब इसमें व्यवहार शब्द का प्रयोग क्यों है? क्योंकि निश्चय दान भी होता है, निश्चय तप भी होता है, निश्चय शील भी होता है और निश्चय भाव भी होता है। निश्चय दान क्या है कि जो पर्याय अपने को शुद्धता का दान दे वो निश्चय दान है। और तप क्या है कि जो भाव जो वर्तती पर्याय स्वरूप में प्रतिपन्न करे सो वह निश्चय तप है। और स्वरूप में ही रहे, बाहर में ना जाए, ये निश्चयशील है। और भाव कि जो भाव शुद्धता से परिणमे सो वह भाव निश्चय भाव है, शुद्ध भाव। तो इसलिए यहाँ व्यवहार शब्द का प्रयोग जरूरी हो गया। देखो, व्यवहार शब्द लगाकर दो बातें बता दी पंडित टोडरमल जी साहब ने
कि ये जो जीव है व्यवहाराभासी, ये दान तप शील और शुभ भाव को कौन से वाले, कि जो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे उनको ही धर्म मान बैठा है। और व्यवहार से कहे थे तो व्यवहार कैसे कहता है कि है नहीं और कहता है। एक शब्द में पंडित जी ने कितना इसमें भाव रख दिया। कोई व्यवहार दान, व्यवहार तप, व्यवहार शील, व्यवहार भाव ऐसा, सो व्यवहार को ही आत्मा का हित मानता है। वे कैसे हैं? अहित रूप हैं। लो, इसमें तो अहित लिखा नहीं, फिर अर्थ कैसे निकला अहित रूप है? कि वे भाव दया, कौन कौन से भाव है नाम देखो, दान तप शील और शुभ भाव, वे आश्रव भाव होने से वे अहितकारी हैं, है ना। एक प्रश्न आया था ना अभी, अपना कौन सा प्रश्न मंच हुआ था 10 लक्षण में, कि शुभ भाव को शील क्यों कहा? कि वो संसार, जो भाव संसार में प्रवेश कराए वो सुशील कैसे हो सकता है? आया था प्रश्नोत्तर में। वही भाव यहाँ पर याद करना चाहिए जो इन्होंने लिखा और मक्खन लाल जी ने निकाल दिया। मक्खन लाल जी एक पंडित जी थे, उनने टीका की तो ये वाली बात निकाल दी। हाँ, जरूरत नहीं है इसकी। ऐसे के ऐसे गड़बड़ करते हैं, स्वयं टीका करने वाले हैं ना, इसलिए निकाल दिया। आत्मा का हित मान इस दान को धर्म माने, तप से धर्म माने, शील अर्थात व्यवहार आचरण, ब्रह्मचर्य को धर्म माने और भाव को नाम व्यवहार भाव शुभ भाव, उसे आत्मा का हित मानकर मूढ़ता नहीं छोड़ता। ये आत्मज्ञान नहीं करता, मूढ़ता और बाह्य आत्मपने को नहीं, बाह्य आत्मपना माने बाह्य में आप रूपता की बुद्धि को नहीं छोड़ता। ऐसे 4 प्रकार करे वो बहिरात्मा है। व्यवहार दान तप शील और शुभ भाव में प्रवर्तता हुआ, उसमें हित मानता है, उसका नाम क्या आया? 3 प्रकार के आत्मा कहे तो बहिरात्मा है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो उसमें बहिरात्मा में लिया। मूढ़ता कहाँ था? मूढ़ता नहीं छोड़ता, ज्ञानानंद स्वरूप निष्क्रिय राग से रहित है। अभी उसे नहीं जानता, उसमें कितना आनंद देखो, कितना इनके शुरुआत के उपोदघात में कितना भरा है। उपोदघात है ना ये। अभी के टीका करने वाले गड़बड़ करते हैं। आत्मा का हित मानकर व्यवहार भाव में, व्यवहार दान में, साधु को आहार देना लेना, उसमें आत्मा का हित है, आत्मा को संवर निर्जरा होती है। अथवा ऐसे व्यवहार तब के सब प्रकार ले लेना, अनशन अमोदर्य त्याग का विकल्प सब व्यवहार, ऐसे व्यवहार दान तप शील प्रकृति का संबंध, प्रकृति नाम कर्म, कर्म का संबंध मतलब कर्म के निमित्त से होने वाले जीव के विकारी परिणाम हैं ये। प्रकृति का संबंध व्यवहार, शुभ भाव, क्योंकि जो शुद्ध भाव है वो प्रकृति के संबंध से नहीं होता, यानी उसमें प्रकृति कर्म का निमित्तपना नहीं है। वो तो यहाँ होता है तो दर्शन मोहिनी का उपसम क्षयोपसम आदि कहा जाता है। शुभ भाव अर्थात ब्रह्मचर्य भाव को ही, शील भाव को ही आत्मा का हित मानकर छोड़े नहीं मूढ़ता, अपनी मूढ़ता नहीं छोड़ता। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, थोड़ा शेष है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेके आगे चले।